बेवकूफ बना रहे हो? हाँ, तुमने हमारे काम में रुकावट डाली। मानता हूं हार गया मैं, क्योंकि तुमने धोखा किया, क्योंकि तुम्हें हसद की आग लगी है। ये सब तुमने इसलिए किया क्योंकि मैंने तुम्हारे और एलिफ के नाजायज बच्चे को बेनकाब कर दिया। ये क्या बेगैरती लगा रखी है तुमने? जबान संभाल कर बात करो, कजन है तुम्हारा। ये घटिया इंसान मेरा कजन नहीं हो सकता। बाबा, हो सकता है आपकी आंखों पे पर्दा पड़ा हो, मगर मैं अच्छी तरह जानता हूँ इस घटिया इंसान को। बेटा खुदा के लिए ऐसा मत करो। उमर, मेरे बेटे से ठीक तरह बात करो, बहुत हो गया। हमीद, खुदा के लिए कुछ तो कहो। कहने के लिए बचा ही क्या है खालदा? मुझे तो लगता है कि मैं अपने बेटे की तरबियत नहीं कर सका सही तरह से। बस करो, खामोश हो जाओ और तुम अपनी जगह पे बैठो। उमर, अब मेहमद बोलेगा और हम सुनेंगे। बच्चे वाली बात तुमने छेड़ी थी ना, तो बताओ सच क्या है, हम सुन रहे हैं। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? कुछ है तो साफ बताओ। है, सबूत तो ऐसे ऐसे हैं कि उमर साहब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अगर वाकई उनका कोई बच्चा है तो उसे उमर खुद ढूंढ लेगा। सुनो, अब हरगिज उस मेहमद की ब्लैकमेलिंग के आगे मत झुकना। अगर उमर वो बच्चा कभी ढूंढ ना सका, अगर वो बच्चा मेरी वजह से माँ बाप दोनों से महरूम रह गया, मैं शक के साथ उमर के साथ कैसे जिंदगी गुजार सकती हूँ? यार, बहुत मुश्किल सूरत हाल है। मैं भी नहीं जानती कि क्या कहूँ। मैं भी नहीं जानती। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या महसूस करूँ, क्या सोचूं मैं। मेरी जान, संभालो खुद को। देखो, ये मसला तुम दोनों बैठकर बात करोगे तो ही हल होगा। तुम दोनों साथ मिलकर ही इससे निकल सकते हो। आयशा, मैं उमर से बात नहीं कर रही। हम कुछ अर्सा एक दूसरे से दूर रहेंगे। मैं जानती हूँ। जब उसने तुम्हारा हाल पूछने के लिए फोन किया था, आयशा, ये दूर रहने का वक्त नहीं है। अगर तुम उमर से ये कह दो कि तुम्हें मेहमद की शर्त का पता चल गया है, शायद उसके पास कोई वजाहत हो। मुमकिन है इसीलिए उसने तुम्हें ना बताया हो। नहीं मालूम। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो इस वक्त कहाँ है। मुझे मालूम है। उसकी दादी ने हमीद साहब के घर खाने पर बुलाया है। आयशा, जाओ और उससे बात करो। देखो, तुम उससे बात करोगी तो ही हल निकलेगा ना। और सुनो, तुम्हारी कश्ती में पानी भरना शुरू हो चुका है। ऐसे ही चलाओगी तो डूब जाओगी। डूबने तो नहीं दोगी ना? मैं वो टिश्यू के पैकेट बेच के आपके लिए टीवी लेना चाहती थी आपा। अरे मेरी जान, भला ये क्या बात हुई? बतूल, हमने कल क्या बात की थी बताओ? मैंने कहा था ना तुम्हारा काम सिर्फ स्कूल जाना है और पढ़ाई करना है। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे जहन में ये पैसे कमाने का ख्याल आखिर कहाँ से आया? हमें कुछ जरूरी काम है मेरी जान। देखो ना, जल्द ही औसान भाई और तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है। हाँ, लेकिन अभी तक उन्होंने टीवी ही नहीं लिया। मैं कार्टून कहाँ पे देखूंगी? तो मेरी जान, तुम फिर इन्हें बेच दिया करना, ठीक है? ठीक है, लेकिन पहले मुझे आपस से पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं, किसी को कुछ भी नहीं बताना गुड़िया। हम तुम्हारी बहन को सरप्राइज देंगे। मैं बेटी, इसने पिछले दिनों एक तुर्क मूवी देखी थी। उसमें बच्चे मिठाइयाँ वगैरह बेच रहे थे, वहीं से असर ले लिया होगा इसने। मैं ठीक कह रही हूँ ना मेरी जान? बतूल बेटा, तुमने जो किया ना वो बिल्कुल ठीक नहीं था, बल्कि बहुत खतरनाक था। आइंदा कभी ऐसा मत करना। देखो, तुम अभी काम करने के लिए बहुत छोटी हो। हमारे पास जो भी कमी होगी हम तुम्हारी आपा के साथ मिलकर पूरी कर लेंगे, ठीक है? आइंदा कभी ऐसा मत करना। सड़क पर अकेले खड़े होने से तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा भी हो सकता था।
बतूल, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? हाँ, शुक्र है या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तुम ठीक हो। सफिया